हेलो फ्रेंड्स, मेरा यानी मौलिक चौकसी का श्रीजी कंस्ट्रक्शन की ओर से प्रेम भरा नमस्कार। आज मैंने सोचा कि आपको इतने वीडियो में एजुकेशनल माध्यम के लिए जो भी मैंने समझाया वो रियलिटी में साइट पे जाके आज के टॉपिक के बारे में समझाऊँ। आज का मेरा टॉपिक है वाटरप्रूफिंग। वाटरप्रूफिंग में बेसमेंट वाटरप्रूफिंग कैसे किया जाना चाहिए। सबसे पहले ये जो मैं साइट पे हूँ वो एक कंस्ट्रक्शन की साइट है और वो एक्चुअली कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स है जिसके मैं बेसमेंट पे खड़ा हूँ, बेसमेंट के फ्लोर पे खड़ा हूँ, पोडियम के फ्लोर पे। इसके नीचे पार्किंग एरिया आ रहा है। जो मैं फ्लोर पे खड़ा हूँ इसके नीचे पार्किंग एरिया है और आप देख सकोगे कि यहाँ पीछे उसका रैंप है, जो रैंप में से आप नीचे पार्किंग में जाओगे। अभी बेसमेंट वाटरप्रूफिंग क्यों करना चाहिए? क्योंकि बेसमेंट बहुत बड़ा एरिया होता है, स्पान वाइज, स्क्वायर फुट वाइज, एरिया वाइज बहुत लंबा और बड़ा एरिया होता है। तो बेसमेंट वाटरप्रूफिंग में अगर कहीं भी कोई लीकेज हुआ तो नीचे बिल्डिंग के एरिया में पानी आ सकता है या फिर कोई भी कार पार्किंग, टू व्हीलर पार्किंग में पानी आ सकता है, जिसकी वजह से वो डैमेज हो सकते हैं, उसके कलर्स या सब चीज़। और सबसे बड़ी चीज़ कि जो बेसमेंट है उसमें कहीं पोडियम एरिया में गार्डन आ रहा है या फिर आपका वॉकवे है तो वो डैमेज होने की वजह से आपका स्ट्रक्चर डैमेज होता है, तो स्ट्रक्चर की सर्विस लाइफ डैमेज हो सकती है। इसलिए बेसमेंट वाटरप्रूफिंग में बहुत ध्यान रखना चाहिए। वो सही प्रोडक्ट से और सही टेक्निकल बंदे की जानकारी के साथ करना चाहिए। अभी बेसमेंट वाटरप्रूफिंग में कैसे करना चाहिए? बेसमेंट वाटरप्रूफिंग में बेसिक चीज़ ऐसी है कि कोई भी कंस्ट्रक्शन में बेसमेंट वाटरप्रूफिंग है तो आपको फ्लेक्सिबल कोटिंग करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत लंबा स्पान है। और दूसरा, उसका एक टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में उसकी फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ग्रेटर देन 2.0 न्यूटन पर mm स्क्वायर होनी चाहिए। उसमें सबसे पहले क्या करना चाहिए कि आप देख सकते हो कि ये कोई बेसमेंट वाटरप्रूफिंग की जगह है। यहाँ जितनी भी जैसी ये क्रैक्स दिख रही है ये सब क्लीनिंग बढ़िया सा करके, ग्राइंडिंग से सभी से क्लीनिंग करके वो क्रैक फिल कर देनी चाहिए। क्रैक आप PMM से कर सकते हो। आप देखोगे थोड़ा ध्यान से तो कहीं कंस्ट्रक्शन जॉइंट आते हैं, कोल्ड जॉइंट आते हैं, तो ये जो जॉइंट है, जो ये पहला बना हुआ है और ये बाद में बना हुआ है, ये दोनों जो जॉइंट है उसके ऊपर टैप जॉइंट सिस्टम करनी चाहिए। उसमें आप क्या कर सकते हो कि उसमें वो खोल के उसको अच्छी तरह से पी लाइनर वाली टैप और उसके एम्बोस एम्बोस किया हुआ रेडीमेड टैप आता है 12 सेंटीमीटर 120 mm का, वो टैप से सैंडविच कोट करना चाहिए। सबसे पहले ये वाटरप्रूफिंग करने के लिए आपको छोटे छोटे एरिया में सीमेंट सैंड के पाले कर देने चाहिए और उसका पॉन्टेस ले लेना चाहिए। पॉन्टेस लेने के बाद नीचे कहीं डैम्पनेस दिख रही है या लीकेज दिख रहा है तो हमें उसमें सीमेंटेशियस इंजेक्शन ग्राउटिंग करना चाहिए। फिर पानी रुक जाता है तो दोबारा एक बार चेक कर लो और कहीं जो आ रहा है तो वहाँ पानी निकाल के फिर से इंजेक्शन ग्राउटिंग कर लो। उसके बाद ये बेसमेंट वाटरप्रूफिंग में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पहले के ज़माने में, आज से 20-25 साल पहले, सिर्फ APP मेम्ब्रेन चलती थी, 3 mm 4 mm की APP मेम्ब्रेन, ये जगह पे प्राइमर लगा के उसके ऊपर APP मेम्ब्रेन लगती थी और वर्टिकल आता था तो वहाँ उसको एम्बेडेड कर देते थे। फिर अभी बिटुमिनस कोटिंग आता है, लैम्प, लिक्विड अप्लाइड मेम्ब्रेन वाला, तो उससे उसके 3 कोट कर सकते हैं। उसके बाद उसके सैंड स्प्रिंकल करके मैकेनिकल की कर सकते हैं। अभी बिटुमिन और सीमेंट एक दूसरे से साथ जॉइंट नहीं रह सकते, इसलिए उसमें मैकेनिकल की करनी चाहिए। अभी नाउअडेज क्रिस्टलाइन कोटिंग चलते हैं तो 3 कोट के आप क्रिस्टलाइन कोटिंग भी कर सकते हो। 2 कंपोनेंट अच्छे वाले प्रोडक्ट भी कर सकते हो, जिससे लिक्विड कंपोनेंट और पॉलीमर लिक्विड का पॉलीमर कंपोनेंट और पाउडर कंपोनेंट दोनों सही तरीके से मिक्स होके उसके आप 3 कोट कर सकते हो। उसके अलावा अभी नाउअडेज मार्केट में PU कोटिंग बहुत बूमिंग है। आप सिंगल कंपोनेंट, 2 कंपोनेंट PU कर सकते हो, पॉली यूरिया। उससे पहले उससे लोअर वाला पॉली यूरीथीन कोटिंग भी आप कर सकते हो। ये कोटिंग के भी आपको 2 से 3 कोट करने चाहिए। और ये कोटिंग के बाद आपको प्रोटेक्शन लेयर, जिस जगह पे आपका स्पाउट आ रहा है, ढाल है, जिस जगह के आपका पानी जाने वाला है, उस हिसाब से आपको स्क्रेड करनी चाहिए, इंडिया वाटरप्रूफिंग करना चाहिए या ब्रिक बैक कोबा करना चाहिए, जिससे आपका बेसमेंट
में पानी रुकेगा नहीं, ढाल की वजह से मैक्सिमम पानी आपका चला जाएगा, तो आपका लीकेज होने का या डैम्पनेस होने का चांसेस कम हो जाएगा। इस तरह से आप अच्छा वाला प्रोडक्ट, सही प्रोडक्ट ध्यान से सिलेक्ट करके आप बढ़िया सा वाटर प्रूफिंग कर सकते हो, जिससे बेसमेंट की सर्विस लाइफ और जो लोग यहाँ काम करते हैं, ये यूज़ करते हैं, जो डेवलपर्स होते हैं, जिन लोगों ने काम किया है, वो सब एक बढ़िया सा इंडिया और बढ़िया सा स्ट्रक्चर बना के उसकी सर्विस लाइफ बढ़िया सा दे सकते हैं। तो वंस अगेन थैंक्स अ लॉट। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पर अस्त व्यस्त मत रहिए। जय हिंद।